नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। तथ्य में बात करेंगे चुनाव जहां होने हैं उनमें से एक राज्य है राजस्थान। और राजस्थान चुनाव को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सक्रिय मूड में है। बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। बीजेपी जाट गुर्जर मीणा और स्वर्ण वोटरों का समीकरण सेट कर राजस्थान का रण जीतने की कोशिश में है। तो वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जातीय समीकरण सेट करने के लिए ओबीसी को 6% अतिरिक्त आरक्षण का दांव चल दिया है। एक के बाद एक नई योजनाएं, एक के बाद एक घोषणाएं, योजनाओं और घोषणाओं के सहारे कांग्रेस की कोशिश सरकार को दोबारा रिपीट कर राज्य में अपनी सत्ता बनाने की है। लेकिन चुनाव में सरकार बदलने का ट्रेंड भी पुराना है। जी हां, और इस ट्रेंड को तोड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए अब एक और बड़ा दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी वर्ग के अलग अलग संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार इसका भी परीक्षण करवा रही है। सीएम गहलोत ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने का समय शेष बचा है। गहलोत के इस आरक्षण दाव के पीछे क्या रणनीति है? बीजेपी जाट गुर्जर मीणा के साथ ही सवर्ण मतदाताओं के सहारे राजस्थान साधने की कोशिश में है। अशोक गहलोत के ओबीसी के आरक्षण, अतिरिक्त आरक्षण को लेकर इस दाव को बीजेपी का गेम बिगाड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अशोक गहलोत खुद को भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और मानते भी हैं। संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कई ओबीसी संगठन करते रहे। बीजेपी भी ओबीसी का मुद्दा उठा गहलोत सरकार को घेरती रही। ऐसे में गहलोत की कोशिश है ओबीसी के लिए अतिरिक्त आरक्षण और जातिगत जनगणना के दांव पर समुदाय के बीच कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की है। राजस्थान में ओबीसी वर्ग में 90 से अधिक जातियां आती हैं। अनुमानों के मुताबिक सूबे में करीब 50% ओबीसी वोटर है। कई सीटों पर ओबीसी वोटर्स की तादाद करीब 60% है, 60%। 200 सीटों वाली राजस्थान विधानसभा की करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार तय करने में ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 101 सीट का है। ऐसे में ओबीसी जिसके साथ आ गया उसका सत्ता में आना लगभग तय माना जाता है। राजस्थान विधानसभा की 59 सीटें एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं और इन सीटों का परिणाम तय करने में भी ओबीसी मतदाताओं की बड़ी अहम और बड़ी भूमिका होती है। तो आपने देखा, चुनावी दांवपेच के बीच ताल ठोक कर कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने में रहेगी तो बीजेपी कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ फेंकने में। जी हां, तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।